ओम जी। दिव्यम योग आश्रम से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं लाइव, और अभी समय हो चला है संध्या वंदन का। तो आइए अपने मन, अपने शरीर, अपनी वाणी, अपनी इंद्रियों को पवित्र कीजिएगा, अपनी आत्मा को पवित्र कीजिएगा। और साधना का ये जो मार्ग है, इसमें हमने आगे बढ़ते हुए अपने मन को और स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए कर रहे हैं हम संध्या वंदन। तो आइए दोनों हाथों को गोदी में रखते हुए ज्ञान मुद्रा के साथ ब्रह्मांड का प्रथम अक्षर ओम का हमने नाद करना है। उपरांत संध्या वंदन प्रारंभ कर देंगे। आइए सभी लोग जल्दी जल्दी से शीघ्रता दिखाते हुए हमारे साथ आप भी संध्या वंदन कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा मान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। है मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा। पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयुरविशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिए और अपने अंगों को मध्यमा अनामिका अंगुली से स्पर्श कीजिए। इंद्रियों को, अपने अंगों को, मन को, वाणी को, आँखों को पवित्र करते हुए धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए आइए करते हैं अंग स्पर्श। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शिरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवा पुनातु नेत्रयो, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम मा पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। ओम भू ओम भुवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधातपसोऽद्रजायत, ततो रात्र जायत, तथा समुद्रो अणेवः, ओम समुद्रो दणेवः, दधे संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि। ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्प्यते वञ्च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्व। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयुरविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तं जम्बे दद्मः। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्राशाजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तं जम्बे दद्मः। ओम प्रतीचीदिग्वर्णोऽधिपते प्रदाकूं रक्षितावन्नमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो
नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम उदीचीदिक्सोमोधिपते सजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमोदिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम ध्रुवादिग्विष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः तेभ्यो नमोदिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरादिपतिशिवित्रो रक्षिता वर्षमि सवः तेभ्यो नमोदिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम द्वयं तमसरिषा पश्यन्तौतरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमे ज्योतिरुतमम् ओम उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्राय सूर्यम् ओम चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्या वा पृथिव्यन्तरिक्षसूर्यात्मान् जगतस्थस्थिरः ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणयाम शरदा शतं ब्रौराम शरदा शतमदीनाश्याम शरदा शतं भूयसे शरदा शतात् जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावें होकर शतायु सामिन तुमसे लगन लगावें 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराटे प्रभु की विरदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भगवत्कृपणेन्द्रपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणां सद्धा सिद्धि भवेन्नः प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यं भगवन् भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर्ष कर्म में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पूर्ण द्वारा ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अवरल सुज्ञान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्त्रः प्रणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणा ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योतमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणीं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधियो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान
हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर बिरजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का नाश हो। उपास देव ओम। धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुव यद भद्रमतन्न आसुव। व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ही नियमबद्ध तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए, और जिन व्यक्तियों का जीवन नियम के अनुसार नहीं चल रहा है, उनकी दिनचर्या अगर नियम से नहीं है तो जीवन में आपके आने वाले समय में बहुत अधिक परेशानियां आने वाली हैं। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक ग्रस्त में है तो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और शारीरिक के चिकित्सीय रोगों के अनुसार आपके शरीर में बहुत अधिक परेशानियां बढ़ने वाली हैं यदि आपका जीवन नियमबद्ध तरीके से नहीं है। और नियम में बदलने के लिए हमने कल भी कहा था, आध्यात्म, योग और आयुर्वेद, इन तीनों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना है। और अध्यात्म की बात करें तो मैं हमेशा कहता हूं, अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा पाकर, अनमोल अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, और पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर, अपने घट में बैठ निरंतर, नहीं किसी के घर जा। फालतू में जाते रहते हो ना, तो अपने घट में बैठ निरंतर, नहीं किसी के घर जा। सीता राम का सुमिरन कर, भव सागर से तर जा। तो हमें ये अध्यात्म सिखाता है कि कैसे एक, आप देखोगे एक श्लोक में हमने सब कुछ ले लिया कि देखिए कितना कम समय मिला है हमारे जीवन में। देखिए कितना कम समय है, ये शरीर हमारा कब हमारा समाप्त हो जाए ये हमें भी नहीं पता। तो हमारे लिए ये बहुत बहुमूल्य समय है। एक एक श्वास, एक एक क्षण, एक एक पल हमें बहुत ही गंभीरता से विचार करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि शरीर का विनाश कभी भी हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिक हमें बने रहना है, और साथ में आप अपने गुरु को कभी भी छोड़ना नहीं है। अगर आपने एक बार गुरु को पकड़ लिया, उनका हाथ थाम लिया, उनका आशीर्वाद आपने प्राप्त कर लिया, तो प्रयास कीजिएगा अपने गुरु को कभी छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है। क्योंकि गुरु ही है वो आपको, आपकी जितनी भी नैया जीवन में आपकी डगमगाएगी, आपकी पारिवारिक जीवन में नैया आपकी डगमगाएगी, आपकी आध्यात्म में जीवन डगमगाएगा आपका। आप परीक्षा में हैं, आप व्यवहारिक में हैं, कोई परेशानी आ गई, कोई रोग आ गया, तो गुरु आपको सतमार्ग दिखाएगा। क्योंकि मैं गुरु की लिए बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके जीवन में इतने न जाने कितने जो परेशानियां एकदम से आती हैं, तो हम अपनी जो मन की भावना है अपने सगे संबंधी से भी नहीं कह पाते, मित्र से भी नहीं कह पाते, बच्चों से भी नहीं कह पाते, पत्नी से भी नहीं कह सकते, माता पिता से भी नहीं कह पाते, भाई भाई से नहीं कह पाएगा। किसी से जब नहीं कह पाओ तो केवल एक ही आसरा, गुरुड़म शरणम गच्छामि, गुरु की शरण में आपने चले जाना है। गुरु आपको नैया पार करा देंगे
और मैं हमेशा कहता हूं, लोग जो फालतू देखिए घूमने के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं, चलो घूमने चलते हैं, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। क्योंकि आप किसी के साथ अगर आप कोई बुरा काम भी कर रहे हैं ना, कोई आप उसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, आपको पता नहीं, और आपका मित्र अगर कोई गलत काम कर रहा है और चोरी कर रहा है सपोज दैट, और आप भी उसके साथ केवल खड़े हुए हैं, तो आपका नाम भी चोर में शामिल हो जाएगा। इसलिए प्रयास कीजिएगा, अकेले रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, उत्तम रहेंगे। और साथ में हमने कैसे जीवन जीना है, सीताराम 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 मन में मानसिक जब आपका चलता ही रहना है, गायत्री मंत्र का जप चल रहा है, मृत्युंजय का मंत्र का जप चल रहा है, और ये सब जब अध्यात्म का आपने उंगली पकड़ ली गुरु के सानिध्य में रहकर, तो आपको ये जो जंजाल माया का है, संसार का है, समाज का है, व्यवहारों का है, संबंधों का है, भोगों का है, विलासताओं का है, इनसे आप पार आपको केवल एक ही लगाएगा, कौन बोलो, गुरु लगाएंगे। तो इसलिए हमने हमेशा ये याद रखना है कि हमें अध्यात्म का मार्ग अपनाना है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, कल जो नवरात्रा है चल रहे हैं, जो पावन पर्व चल रहा है, कल अंतिम दिवस है, और इस पावन पर्व को हमने पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में जितने सनातनी हैं उन सब ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इसके लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। दूसरी बात ये कि हमें आज जो 8वां तिथि है, 8वें दिवस है, यहाँ सिद्धिदात्री माता की आराधना पूजा वंदना की हमने, प्रातःकाल भी की और सायंकालीन भी करेंगे। तो जो सिद्धिदात्री हैं वो हमारे चक्रास हैं उनको सिद्ध कर देंगी। हमारा जो अध्यात्म हम चाहते हैं, जो धर्म अपना चाहते हैं, उनको सिद्ध करके आपको आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी, और हमारे ज्ञान को उत्तम करेंगी, हमारे विचारों को श्रेष्ठतम करेंगी, हमारे जीवन, हमारे संबंधों को मधुर करेंगी, हमारे भीतर शक्ति का संचार उत्पन्न करेंगी। तो इसलिए सिद्धिदात्री माता को हमें नमन करना है, उनकी आराधना करनी है। और चक्रास की अगर हम बात करें तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्या, मनश्च और आज सहस्त्रार्थ, जहां कमल होता है, वो कमल से एक अमृत जो टपक रहा है, वो आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए, श्रेष्ठतम बनाने के लिए बहुत ही अब बहुमूल्य है। उसका हमें ये तो गुरु ही बता पाएगा कि वो कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा, तो वो सीखना है तो। और जो गंभीर बात जिसकी मैंने बात की, हमारे नवरात्रे समाप्त हो रहे हैं कल, तो इसमें मैं आपको बता दूं, ये चिंतन का विषय है, ये चिंतन अवश्य कीजिए। अब जो आप 8 से 9, 12 साल तक की बच्चियां देख रहे हैं, ये बच्चियां अब आपको जल्दी मिलेंगी नहीं, क्योंकि इनको कहते हैं जो बच्ची रजस्वला नहीं होती, जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं, ऐसी बच्चियों का पूजन किया जाता है। और मैं बता दूं गंभीर बात कि अब छोटी छोटी बच्चियों को भी, 8 से 9 साल की बच्चियों को भी पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। और ये आ क्यों रहे हैं, इसके पीछे भी रीज़न बता दूं। जितना हम तेज मिर्च मसाले अपने बच्चों को खिला रहे हैं, जितने हम मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों को, वो उनके हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए काफ़ी है। जितने फास्ट फूड हम खिला रहे हैं, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्ज़ा और पता नहीं क्या क्या इतना सारा अगड़म जगड़म है संसार में, जितना तीखा चटपटा हो सकता है उतना खिला रहे हैं बच्चों को। मैदे से बने पदार्थ खिला रहे हैं, अंडा, मीट, मछली, चिकन इत्यादि जो लोग खाते हैं वो खिला रहे हैं। यानी जितनी गरिष्ठ से गरिष्ठ चीज है, जितनी तामसी से तामसी वस्तु है, ऐसी सारी चीजें अपने बच्चियों को हम दे रहे हैं। तो हम अपने बच्चियों के खुद जिम्मेदार हैं। उनको जल्दी शारीरिक जो उनका
ग्रोथ कर रहा है, आने वाले समय में उनको संतान उत्पत्ति की समस्या आ जाएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस इतनी तेजी से बढ़ेगा। तो इसलिए अभी से मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, अभी से आप चेत जाइए, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही भयावह होने वाला है। आपको बच्चियां नहीं मिलेंगी तो बोलो कैसे पूजन करोगे। तो केवल एक कल्पना मात्र से हम के आज से विराज कर ली हैं ऐसे ही, और किसी को ऐसे ही अर्पण कर देंगे। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि मेरे घर की बच्ची आपके घर में भी बच्ची हैं, तो आप हमारे जो आपके घर में वो भी हमारे बच्चे हैं, और संसार की समस्त बच्चियों को हम अपना ही समझें तो क्या होगा, उससे संसार अच्छा हो जाएगा। याद रखिएगा, तो बच्चियों को वही खिलाइएगा जो बिल्कुल पौष्टिक हो, सरल हो, सात्विक हो, जो आसानी से पचने वाला हो। थोड़ा खिलाइए, अच्छा खिलाइए, सात्विक खिलाइए, पवित्र हो वो खिलाइए, फ्रिज का रखा मत खिलाइए, बासी बासी भोजन मत दीजिएगा, ब्रेड से बचने का प्रयास कीजिएगा, बिस्किट नमकीन से बचने का प्रयास करवाइए बच्चों को। जो भर भर कर नमकीन चम्मच से खा लेते हैं बच्चे, इनसे आपको बचाना है। चॉकलेट्स के बहुत सारे वेरिएशन हो गए हैं, कॉफ़ी, चाय, इनसे बच्चों को, अपनी बच्चियों को, बेटों को, बेटियों में दोनों की बात कर रहा हूँ, केवल बच्चियों की बात नहीं कर रहा। इन दोनों अपने जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको स्वाभाविक तौर से बड़ा होने दीजिए। उसके लिए हमें जो नैसर्गिक जो प्रक्रिया हैं उनको होने दीजिए, और जो हमारा आहार है प्रकृति से हमें मौसम के अनुसार मिल रहा है, वही हमें भक्षण करवाना है अपने बच्चों को। मौसम के विरुद्ध में जो चीज़ चल रही है उसका कदापि सेवन नहीं करना है, क्योंकि अब तो जो मेगा मार्ट चल गए हैं और जो फूड का चल रहा है, इतना तेज़ी से मार्केटिंग हुई है, बाजारीकरण इतनी तेज़ी से हुआ है कि अब सब कुछ दूसरे प्रदेश का भी हमारे प्रदेश में उपलब्ध हो जाता है, बिना मौसम का भी हम लोग भक्षण कर रहे हैं। ये भी बहुत गंभीर का चिंतन है। जो आप जिस राज्य में रह रहे हैं, जो आपका नगर है, जहाँ जिस राज्य में जो मौसम है वैसा ही अगर स्वाभाविक तौर से प्राप्त हो रहा है, उसका ही भक्षण करना है। हमें मौसम के विरुद्ध आहार कभी नहीं करवाना है। आहार विरुद्ध नहीं हो, बासी ना हो, फ्रिज का ना हो, ज़्यादा तीखा मिर्च मसाला ना हो, ज़्यादा ऑयली ना हो, समोसे इत्यादि का सेवन कम कीजिएगा। टिक्की, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, स्प्रिंग रोल्स, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मुझे तो नाम भी याद नहीं है सबके, तो सुनता रहता हूँ तो मैंने बोल दिया। तो प्रयास कीजिएगा, जितना स्पाइसी से स्पाइसी भोजन है जितनी जल्दी बंद कर देंगे उतने जल्दी बच्चों के हार्मोनल बैलेंस जो है वो बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि बच्चियां का भविष्य खतरे में है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा चिंतन अवश्य कीजिएगा जो मैंने आज आपके समक्ष बात रखी है, क्योंकि आपकी बच्ची हमारी बच्ची है, हमारे भारतवर्ष की बच्ची है। हम सनातन धर्म में यही सिखाया जाता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे सबके भीतर, जितने भी सनातनी भाई बहन हैं सबके भीतर रोम रोम में बसी हुई है। बस थोड़ा सा पश्चिमी सभ्यता की ओर थोड़ा सा हम अट्रैक्ट हो गए हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, वहाँ से डिटैच होने का प्रयास कीजिएगा, और अपने भारत की इतनी खूबसूरत परंपरा है, इतनी खूबसूरत संस्कृति है, उसको अपना लीजिएगा। और हमारे भारत की बच्चियों को, बच्चों को, हमारे भारत के भविष्य को जो खतरे में है उसको बचाने का कार्य आप सब, हम सब मिलकर करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। ओम शम।